बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में मैंने पीपीएससी के 2015 और 2017 के लेक्चरर मैथ के अंदर जो लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन आया था उसके अंदर से क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है द कर्नल आर क्यूब टू आर क्यूब वेयर ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई ज़ीरो इज़ डैश। ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई हमें दी गई है और इसके कर्नल के बारे में पूछा गया है। तो मैं कर्नल के बारे में बता देता हूँ कि ऐसे पॉइंट्स जिनका इमेज जो है वो ज़ीरो हो वो हमारे पास जो है वो कर्नल कहलाते हैं किसी ट्रांसफॉर्मेशन के। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर गौर से देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले एक्स वाई और ज़ी है और आफ्टर दैट जो ज़ी है वो ज़ीरो हो रहा है। तो हमारे पास ज़ी एक्सिस पूरा का पूरा जो है वो ज़ीरो दे रहा है, यानी कि पूरी की पूरी एक लाइन है जो कि हमारे पास जिनका इमेज ज़ीरो है। तो इट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म आर क्यूब टू आर फोर इज़। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यू इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर जो है वो लेक्चर मैथ के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस होमोमॉर्फिज्म दो स्पेसिस के दरमियान में अगर फाइंड करनी हो तो हमें उन दोनों की डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए। आर क्यूब की जो डायमेंशन है वो थ्री है और आर फोर की जो डायमेंशन है वो फोर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 12, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमारे पास डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म M24 स्पेस एंड P2 ऑफ T स्पेस। इन दो स्पेसेस की हमसे होमोमॉर्फिज्म के बारे में पूछा गया है। तो हम इनकी डायमेंशंस को देखते हैं। M24 स्पेस हमारे पास वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/4 और P2 ऑफ T जो है हमारे पास वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू 2 है। इनकी डायमेंशंस जो है मैट्रिक जो हमारे पास मैट्रिक्स है 2/4, इसकी डायमेंशन बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। और P2 ऑफ T है पॉलिनोमियल की सेंस में हमें जो है n+1 डायमेंशन होती है अगर हमारे पास Pn ऑफ T हो। तो यहाँ पर 2 है तो इसकी डायमेंशन होगी 2+1 इज इक्वल टू 3। तो ये डायमेंशन है M24 की और ये डायमेंशन है P2 ऑफ T। जो भी यहाँ पर n नंबर लिखा हो उसमें 1 ऐड कर दें तो पॉलिनोमियल की डायमेंशन हमारे पास आ जाती है पॉलिनोमियल स्पेस की। अब हमने 8 और 3 को मल्टीप्लाई करना है होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने के लिए। 8 3 ज़ा 24 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है डी। क्वेश्चन नंबर फोर है द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हैज़ रैंक। इस क्वेश्चन में यूनिट मैट्रिक्स के रैंक के बारे में पूछा गया है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। 1 0 0 सो ऑन 0 1 0 सो ऑन और इसी तरह बाकी वैल्यूज़ जो हैं उसकी। ये वाला मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है जिसमें n हमारे पास ऑर्डर है इसका। ठीक है, n कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो उसके रैंक के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में होता है। तो जितने ही इसका ऑर्डर है n/n, अगर इसका ऑर्डर है तो इसका रैंक भी n होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू व्हाट। इस क्वेश्चन में हमें a के डिटर्मिनेंट के बारे में बताया गया है और पूछा यह गया है कि अगर a की पावर 5 लें तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक थ्योरम शेयर करता हूँ आपके साथ।
अगर a की पावर n है उसका डिटर्मिनेंट लेना है हमने तो वो बराबर होगा a का डिटर्मिनेंट ले लें और जो उसका स्केलर आंसर आता है उसकी पावर ले लें n कोई भी यहाँ पर एक नंबर है। तो क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें n की वैल्यू 5 है और हमारे पास जो a का डिटर्मिनेंट है वो 2 बताया गया है। तो a की पावर 5 का डिटर्मिनेंट अगर हमने लेना है तो सिंपली a का डिटर्मिनेंट जो कि 2 है उसकी पावर 5 हम ले लेते हैं जो कि हमारे पास 32 बनती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ़। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है कि वो कब एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन ए है द नंबर ऑफ अननोन एक्सीड्स द नंबर ऑफ इक्वेशंस, के जो अननोन है यानी कि एक्स वाई और जी जो है हमारे पास वो जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सीड करते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन से। ऑप्शन बी है हमारे पास द नंबर ऑफ इक्वेशन एक्सीड्स द नंबर ऑफ अननोन, यानी कि इक्वेशन जो है वो ज़्यादा हों और जो है वेरिएबल्स वो कम हों। ऑप्शन सी है द नंबर ऑफ अननोन्स प्रोसीड्स द नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन ए है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसी केस में एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास नंबर ऑफ अननोन जो है वो एक्सीड करें नंबर ऑफ इक्वेशन से। आंसर की जस्टिफिकेशन के लिए मैं एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने बनाया है। ये देखें ज़रा, इसमें नंबर ऑफ़ इक्वेशंस जो हैं वो 3 हैं, 1 2 3, और नंबर ऑफ़ अननोन्स जो हैं वो 1 2 3 4। 4 अननोन्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं। इसको जब हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बना हुआ है। मैंने वो फाइनल रिज़ल्ट एक शेयर किया आपके साथ। तो इसमें जो लास्ट इक्वेशन है वो हमें बता रही है कि x3 प्लस x4 जो है वो इक्वल है 0। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर x4 को t सपोज कर लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्ड x3 की वैल्यू जो है आपके पास निकलेगी -t। तो t की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x की डिफरेंट वैल्यू निकलेगी और ये अदर देन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो सिर्फ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारा उसी केस में एग्जिस्ट कर सकता है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कम हो और हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ अननोन्स ज़्यादा हों। अदरवाइज़ ये ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज़ कॉल्ड। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर लेने से वो उसी के इक्वल आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। बाकी एमसीक्यूज़ की अगर बात की जाए तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लेते हैं वो इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाए तो हमारे पास इनवॉल्यूटरी होते हैं। निलपोटेंट अगर हम किसी मैट्रिक्स की पावर m रेज़ करवाते हैं तो उसके बाद वो ज़ीरो मैट्रिक्स अगर बन जाए तो वो हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स होते हैं और जो इसकी पावर m है वो उसकी निलपोटेंसी का इंडेक्स होता है। इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी जो है वो हमारे पास m होता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएं। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन की समझ ना आने की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।